अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो लिया है बकरे की रान का गोश्त। 1 किलो मटन, इतने इतने बड़े पीस मैंने करवा लिए थे, ये देखें। और ये ले, इन पे अब हम लगाएंगे नमक। 1 चम्मच नमक है, वो थोड़ा सा हम इस तरफ और थोड़ा सा दूसरी तरफ स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इनको हटा के यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए, हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे काली मिर्चें। ये भी 1 चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई, ये भी थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर एक साइड पे। ये नमक और काली मिर्चें इसके ऊपर आ गई। अब हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे ऐसे। और ये अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नमक। बाकी का नमक जो 1 चम्मच में से बचा था, 1 चम्मच नमक काफ़ी आई। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त बन गया था, तो ये मैं बड़े बड़े पीस करवा के ले आया था क्योंकि डिश बनानी थी। और ये बाकी की जो काली मिर्चें हैं, ये भी इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये हो गया। चलो जी, ये भी डाल दें। लो जी, ये हो गया। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा घी, बस एक थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें चर्बी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं नमकीन गोश्त बनाने में। कुछ लोग चर्बी के साथ बनाते हैं। मैंने मटन की रान का गोश्त लिया है, अगर आपको जो भी गोश्त पसंद हो आप उसका बना सकते हैं। ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे। ये हमारे पास एक लेमन है, हम इसका जूस जो है, इनका रस इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। चलो जी, हाफ एक साइड पे हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम घी, और इसके बाद इसको उल्टा के पलट के इसकी साइड चेंज करके वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा लेमन लगा देंगे। हम ये चर्बी में नहीं पका रहे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा घी इसमें लगा दिया है। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे जेंटली, और ये हमारी मैरिनेशन इज़ कंप्लीट। हम इसे दोबारा वापस करेंगे। वहाँ पे हम लेमन पहले भी लगा सकते थे, तो मैं अब लगाने लगा हूँ। ये अब हम दूसरा जो हाफ लेमन है उसका जूस हम यहाँ पे लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, मुनासिब बस। चलो जी, ये हमारी मैरिनेट इज़ रेडी। अब हम इसे साइड पे रख देंगे, और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ये मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, और इनको मैंने बीच में से, इनको ऐसे दोनों साइडों से कट करके इनको मैंने छील लिया है, और किनारे इनके जो है वो मैंने छिलकों समेत ही रहने दिए। ये देखेंगे, इस तरह था आलू, तो ऐसे मैंने कट करके एक ही साइज़ के सारे, इस साइज़ के, और किनारे मैंने ऐसे रहने दिए। अब हम लेंगे एक कुकर, छोटे साइज़ का जो आमतौर पे घरों में होता है, उसमें मैं ये आलू रख दूँगा इस तरह। ये देखें, ये वाले सेंटर वाले सारे पीसेस में इस तरह आलू रख दूँगा। कुछ एक दो बड़े साइज़ के थे किनारे, वो भी मैंने छील लिए थे, वो भी हम नीचे लगा देंगे। ये हो गया जी। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी। ये देखिए, बच्चे काफ़ी है 1 कप पानी। और हम इसके ऊपर रख देंगे अपना ये मीट। ये देखें, पीसेस हम इनको इस तरह से रख देंगे, बल्कि चर्बी साइड नीचे कर दें थोड़ी बहुत जो है। वैसे तो मैं साफ़ करवा के लाया था, तो हम इसके ऊपर रख देंगे मीट। इसको थोड़ा और इधर करते हैं। चलिए जी, ये आ गया, और ये आ गया पीस।
इसके नीचे से बेस बना लेते हैं थोड़ी सी, ये गिरेगा नहीं। और ये वाला मीट इसके ऊपर, चलो जी इस तरह रख दिया। अब मैं इसके ऊपर कुछ सब्जियां रखता हूँ। सब्जी में मेरे पास 2 प्याज हैं छोटे, 2 टमाटर हैं, ये 2 मैंने छोटे छोटे से लहसुन के पीस लिए, ये देसी है, चाइना का भी हो सकता है आपके पास तो चाइना का डाल देगा, और 2-3 मिर्चें हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको हम इसके ऊपर यहीं पे कहीं ना कहीं जमा देंगे, इससे इसकी खुशबू ज़रा अच्छी हो जाती है, बस ये खुशबू के लिए होता है। ये अगर आप खाना चाहेंगे बाद में खा लीजिएगा, वरना तो फिर हम इसको अलहदा से रख देंगे। ये 2-3 हरी मिर्चें ये भी इसमें रख देते हैं। ले जी, रेडी टू गो। अब जो साइड के थे आलू ऊपर वाले छिलकों वाले, वो मैं ऐसे रख देता हूँ। ये देखें, ये भी रख दिया। ये बहुत आसान डिश है और बहुत मज़े की बनती है, इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी ये डिश भी। ये मैंने जो आलू के किनारे थे ये छिलकों समेत ही रख दिए, तो दिस इज़ रेडी। अब हम इसको ढकना देंगे और इसके नीचे मैं रखूँगा तवा, तवे के नीचे आग जलाऊँगा और इसको हम दम पे रख देंगे। ये मैंने इसके ऊपर ढकना लगा दिया समझे, और अब मैं इसके नीचे थोड़ी सी आग जलाऊँगा और इसके नीचे हम रख देंगे, आग के ऊपर तवा रखेंगे, तवे के ऊपर कुकर रखेंगे, तो इसको हम 1 घंटा इस तरह पकाएंगे माड़ी आग पे। ये हम जलाएंगे आग और इसके ऊपर रखेंगे तवा ऐसे, और इसके ऊपर हम रख देंगे कुकर। ये देखिए जी, ये आ गया हमारा तवे के ऊपर कुकर। बस ऐसे 10 मिनट थोड़ी सी आग तेज़ रखेंगे, तवा शवा गर्म हो जाए तो फिर हम आग को थोड़ी सी कम कर देंगे, मीडियम लो पे रखना है हमने, और 1 घंटा कम से कम इसको देना है। उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये इसे 1 घंटा हो गया और हमने तकरीबन 10 मिनट इसको मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाया, और उसके बाद हमने इसे लो फ्लेम पे दम दिया है। नीचे इसके तवा है। अब मैं आग बंद करता हूँ और फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाह जी। हमने इसका वेट वगैरह नहीं चलाना, बस इसको तवा नीचे रख के और मीडियम से भी कम आग पे इसको तकरीबन दम ही देना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया ये मेरा ख्याल के मुताबिक। हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया। अब इसी तरह ही हमने इसको दोबारा ढकना देना है, और ये देखें हो गया। हमने पहले 1 घंटा इसको ये लगा के पकाया है, अब हमने ये लगाए बगैर इसको 1 घंटा उसी तरह धीमी आंच पे, इतनी सी आंच पे हम इसको और पकाना है। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे बाद मज़ीद। ये हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है इसके बगैर, तो अब मैं इसको खोलता हूँ। आग मैंने बंद कर दी है। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा तैयार हो गया, और एवरेज उतनी ही है जितनी कि हमें रिक्वायर्ड थी। ये हमारी हर चीज़ इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से गल चुकी है जितना हमने टाइम दिया है। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसकी सब्ज़ी निकाल ली ऊपर से, ये आलू और ये सारा कुछ, और अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार है। आजा भाई। अभी थोड़े से आलू हैं, इनको मैं चिमटे से उठा के फिर इसमें रखता हूँ। ये देखें जी, आलू भी आ गए इसके अंदर। आलू तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गल गए होंगे, और ये गोश्त देख लें काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हो गया, वेरी वेरी सॉफ्ट, और ये बड़ा डिलीशियस बनता है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सब्जियां रख के तो गार्निशिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने थोम रख दिया, ये टमाटर है, ये एक और टमाटर आ गया, ये हरी मिर्चें, अगर कोई खाना पसंद करे तो ये हरी मिर्चें आ गई हैं, और नहीं खाना पसंद करता आप इसे स्किप कर दीजिए। ये इसमें आ गया प्याज, और इसमें ये जो हैं आलू, ये छिलकों वाले, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। छिले हुए आलू भी हैं और छिलके वाले आलू भी हैं। ये हम इसमें लगा देंगे थोड़े थोड़े करके। ये जिस किसी मेहमान के आगे भी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला
वो एक दफ़ा तो हैरान होगा और जब खाएगा तो इंशाल्लाह ताला तारीफ़ ही होगी आपकी। और आपको पता है हमारा मिशन क्या है? यही कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।